नाज़रीन, मारगला न्यूज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, अरशद नदीम के साथ पाकिस्तानी हीरोज़ जो हैं वो हमारे पास बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एहसन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के लिए यूएसए से गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। ये पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और पाकिस्तान का नाम इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में रोशन किया है। अब फिर से ये यूएसए में रिसेंटली पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड मेडल अपने नाम करवा लाए हैं। इसके लिए इनसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, किस तरीके से इन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और वहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आप उस मुकाम तक जा सकते हैं। ये क्या क्या हर्डल्स आपके रास्ते में आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ऐसा मुझे बताइएगा कि ये बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हम इसे बोलेंगे कि ये बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले थे। हाँ, बोल सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी अब जिस तरह से तरक्की होती जा रही है, जिस तरह से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो इसके अंदर भी कैटेगरीज़ हैं और बॉडी बिल्डिंग है, उसके बाद क्लासिक फ़िज़ीक है और उसके बाद मेन फ़िज़ीक है। तो मैं मेन फ़िज़ीक का मुकाबला खेलता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी तक आप पाकिस्तान को बहुत सारी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल और टफ मुकाबला कौन सा था? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो अभी तक मुझे लगा वो लास्ट ईयर 2023 में डेनिस जेम्स क्लासिक था, जर्मनी में मैं खेलने गया था। तो वो इट वाज़ द टफेस्ट फॉर मी और उसीलिए शायद वहाँ पे प्लेसिंग भी थोड़ी कम आई थी मेरी। बट आई एम वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह जो है वो आइंदा आने वाले साल के अंदर जो है वो वहीं पे दोबारा जाके जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करूँगा मैं। तो यस, डेफिनेटली। यूएसए से अभी रिसेंटली जो मुकाबला आप जीत कर पाकिस्तान के नाम करवा लाए हैं, वो किस चीज़ का मुकाबला था? उसके लिए क्या क्या ज़रूरियात थी? आपको उसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? मैम, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब 8-10 साल हो गए हुए इस स्पोर्ट्स में। मुझे पाकिस्तान से ही शुरू किया था। पाकिस्तान के बाद फिर एशियन खेला, एशियन के बाद फिर उसके बाद फिर आईएफबीबी में चला गया। तो इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और स्ट्रगल और मुश्किलात की बात आए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर आपके पास ना तो स्पॉन्सर्स हैं, ना ही आपके पास गवर्नमेंट सपोर्ट है, और ऐसे हालात में जब आपने और इतनी इन्फ्लेशन के बाद जहाँ पर आपके पास अब घर के अखराजात को भी पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ साथ, तो वहाँ से अखराजात निकाल लेता हूँ अपने घर के, और फिर बाद में जो जिम वगैरह की ट्रेनिंग है, ठीक है, वो बाद में लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देकर जो है फिर मेरे अखराजात पूरे हो जाते हैं। पाकिस्तान को आप बहुत दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुके हैं और खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए जीत भी चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको इस मामले में कितना सपोर्ट किया? मैम, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, ठीक है, उसके बाद और मुझे अब तो उम्मीद भी नहीं है किसी भी हुकूमत के नुमाइंदे से और ना ही किसी हुकूमती पर्सन से, ठीक है, क्योंकि आज ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि कोई मेरे से भी शायद बहुत बेहतर लोग जो हैं वो पहले खेल चुके हुए हैं और वो भी बहुत सारा नाम रोशन कर चुके हैं। और मेरे लिए तो वो हर बॉडी बिल्डर क्या, हर स्पोर्ट्स जो है वो काबिल एहतराम है। तो हमारी गवर्नमेंट लेकिन शायद भूल चुकी हुई है कि पूरी दुनिया जो है जहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो तरक्की का बायस बनते हैं, मुल्क की तरक्की का बायस बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप कि जैसे कि अरशद नदीम जो है वो हाईलाइट हुए हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा तवज्जो मिलना शुरू हो और बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान जाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। डाइट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि डाइट क्या लेते हैं आप? मैम, डाइट हमारी जो है वो एज अ प्रोफेशनल जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसकी डाइट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप होती है। उसमें चिकन, फ़िश, अंडे और उसके अलावा राइस, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करनी होती हैं आपने। एक स्पेसिफिक अमाउंट के हिसाब से प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो एक बैलेंस डाइट जो है वो आपको करनी पड़ती है। अच्छा, क्या ये बात सच है कि बॉडी बिल्डिंग जो मुकाबले में जाते हैं वो पानी बहुत कम कर देते हैं मुकाबले से पहले? हाँ, इट्स अ फैक्ट कि जब, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब 2-3 हफ्ते पहले कम कर देते हैं। इट्स जस्ट अ वन डे कि एक दिन पहले जो है वो पानी थोड़ा सा कम कर देते हैं टू लुक मोर गुड एंड मोर लीनर। और ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में नहीं होता, अगर आप किसी फैशन शो की मॉडल्स वगैरह को भी देखेंगे, ठीक है, तो वो भी ये पानी वाला जो काम है वो करती हैं, क्योंकि दे लुक लीनर, मोर अट्रैक्टिव फॉर सम टाइम। लेकिन जैसे कंपटीशन खत्म होता है वी विल बैक टू रूटीन और फिर वही सारी चीज़ें चलना चाहिए। अच्छा, आप किसी फेडरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके खेल रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। मैम, पाकिस्तान में तो मैं किसी फेडरेशन से एफिलिएटेड नहीं हूँ और ना ही क्या नाम लेते हैं मैं पाकिस्तान की किसी फेडरेशन के अंदर जाना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही फेडरेशन के साथ खेलता हूँ, वो है आईएफबीबी, और ये वाहिद फेडरेशन है जो कि मिस्टर ओलंपिया से एफिलिएटेड है। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा आकर ये बोलता है कि जी ये वाली फेडरेशन, वो वाली फेडरेशन, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ लाइमलाइट में आने के कुछ ज़राए हैं, ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई फ़ायदा है। तो
कोई पैगाम देना चाहते हो ऑडियंस को? हाँ जी, पैगाम मैं ज़रूर ये देना चाहूँगा कि बस दुआओं में याद रखें, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें। मतलब मेरी अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक एथलीट यही चाहता है कि अगर वो मुल्क का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिर्फ उसको एक अच्छे अल्फाजों में नाम याद रख लिया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। मैंने अभी तक जो कुछ किया वो अपने बलबूते पर किया है, ना ही मैंने कभी किसी से कोई पैसे मांगे हैं, ना ही मुझे कोई सपोर्ट मिली है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आवाम सिर्फ मोहब्बत और प्यार भी नहीं दे सकती तो शायद वो मेरे लिए थोड़ा सा डिसहार्ट होगा मैं। तो बस कौम से यही अपील है कि सिर्फ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ दुआएं कर दीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और ये भी चाहेंगे कि आप पाकिस्तान को और अच्छी अच्छी जगह पर रिप्रेजेंट करें और हमारे लिए जीत कर आएँ। हमें तो इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।